फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी एक राजा और उसके मंत्री की है। बहुत ही अच्छी कहानी है। वैसे तो मैं हमेशा अच्छी कहानियाँ लेके आती हूँ। तो बात ऐसी है कि जो राजा का जो मंत्री है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोच का है, हमेशा मुस्कुराता रहता है और इसी वजह से उसका नाम भी प्रसन्नजीत रखा गया। ठीक है। तो एक बार की बात है, उसका बेटा भी, यहाँ तक कि उसका एक बेटा और एक बेटी थी। तो बेटा उसका गुजर गया था, लेकिन उसके गुजरने के बाद भी वो अगले दिन ही काम पर आया राजमहल में और अपने काम में लगा रहा। तो इस चीज़ को देख के हर कोई हैरान था कि भाई अभी तो इसका बेटा गुजरा है और ये अभी काम पे आ गया। तो फिर महाराजा तक ये बात पहुंची कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मंत्री का बेटा गुजर गया और वो अभी भी नॉर्मल है। मतलब जैसे हाय हुल्ला मचाते हैं, ऐसा कुछ भी वो चीज़ नहीं थी उसके अंदर। तो राजा ने मंत्री को बुलाया और उसके पूछा, भाई क्या मतलब तुम्हें क्या दुख नहीं आता कि तुम्हारा बेटा गुजर गया? तो उसने बोला, महाराज दुख तो आता है, लेकिन जो हमारा कर्म है वो भी हमें करना है। और मैंने तो बस ये सोचा है कि जो भगवान की राजी में राजी रहना है और आगे की चिंता नहीं करनी। जो होना है वो होकर रहेगा। वो ना तो मेरे रोने से बदलेगा, ना ही मेरे कुछ विलाप करने से बदलेगा। तो इस तरह की बातें हुई तो राजा को थोड़ा अटपटा सा लगा। तो उसके बारे में काफ़ी टाइम से बातें सुनने में आ रही थी कि वो हमेशा खुश रहता है और किसी भी समस्या, कोई भी समस्या उसके पास आ जाए, वो अपना जो एक धैर्य है वो कभी हारता नहीं है। तो इसी बात पे वो तो खैर चला गया। तो राजा के साथ उसकी थोड़ी बहसबाजी हुई, मंत्री के साथ। लेकिन वो अपनी बात पे अटल रहा कि भैया जो होना है वो होकर रहेगा। तो मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, भगवान की राजी में राजी रहता हूँ। तो अब इस पे अब राजा जी को आई अब एक तरकीब सूझी कि क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए, इसकी आखिरी परीक्षा ली जाए। जो कि इसमें पास हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो इसको फांसी है। तो ये ऐसा विचार करके अब वो भी समझ गया था, मंत्री बहुत ज़्यादा समझदार था, कि अभी इतनी बहसबाजी हुई है राजा के मेरे बीच में, तो अब राजा जरूर ना जरूर कोई ना कोई तरकीब लाएगा। तो अब इसी तरह करके नॉर्मल रहे, हफ्ता 10 दिन निकल गया। तो मंत्री भी इस चीज़ को भूला बैठा था कि क्या राजा मेरी परीक्षा लेगा। काफ़ी दिन हो गए उस बात को। तो सब अच्छा चल रहा था, अच्छे से बोलचाल हो रही थी। तो अब हफ्ते 10 दिन के बाद क्या करा, राजा लेकर आया सोने की डिब्बिया में बेशकीमती मोती। और वो लाया और मंत्री को अकेले में बुलाया और उसकी जिम्मेदारी सौंप दी मंत्री को। यार कह दिया कि ये कीमती मोती रानी को भी नहीं पता इसके बारे में, ठीक है, और ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम्हें इसको अपनी जान से भी ज़्यादा संभालना है। और जब भी मैं तुमसे बोलूँ कि मुझे ये मोती चाहिए, तुम उसी समय ये मोती मुझे हाजिर करोगे। और अगर ऐसा तुमने नहीं करा तो उस दिन, वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। तो राजा का मंत्री था, वो राजा के आदेशों का पालन करना था ही। तो उसने बोला कि ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, और ये मोती मेरी जान से भी ज़्यादा कीमती है। तो आप जब भी मुझसे मांगेंगे मोती, मैं आपको ये लाकर दे दूंगा। तो अब ये बात हो गई यहाँ से। अब यहाँ से मंत्री चला गया अपने घर। अपनी बीवी को उसने दिखाया इस तरह से कि भाई ये मोती है, ये हमारी जान, हम तीनों की जान इसी में ही है, तुम्हारी, मेरी और हमारी बेटी की। क्योंकि राजा ने साफ साफ बोल दिया है कि जिस दिन वो ये मोती मांगेगा और हम उसे नहीं दे पाए तो वो हमें मार देगा, हमें फांसी पर लटका देगा, ये हमारी सज़ा होगी। तो उसकी बीवी ने बोला कि आप चिंता ना करें, आज तक आपको भी नहीं पता लगा कि मैंने अपने गहने कहाँ छुपाए हैं। तो मैं इन्हें, इस मोती को वहीं पर छुपाऊंगी। और राजा ने बोल भी दिया इस बात को, वो मंत्री ने बोल दिया इस बात को कि इस बात का किसी को भी ना पता लगे। यहाँ तक कि हमारी जो बेटी सो रही है ना इस टाइम पे, उसको भी इस बात का ना पता लगे कि तय खाने में या तुम्हारे जेवरातों में एक ऐसा कीमती मोती है। क्योंकि बच्ची है, सहेलियाँ हैं, आपस में बातें निकली जाती है। और तुम भी ज़रा ध्यान से रहना कि कहीं आस पड़ोस में तुम किसी को इस मोती के बारे में बता दो। ये बात यहाँ हो गई, ठीक है। अब दोनों जने गए, मोमबत्ती का चांदना लेके गए तहखाने में। जाके उसको अपने गहनों के साथ में एक छोटा सा संदूक था, उसमें उस मोती को अच्छी तरह से सील पैक कर दिया और चाबी वहीं रख दी, उधर ही छुपा के रख दी, उसी उन्हीं गहनों में ही, ठीक है। अब क्या था, अब यहाँ तो ये चीज़ें हो गई हफ्ता 10 दिन बीत गया, इसको महीना बीत गया इस चीज़ को, मोती को छुपाए हुए। अब राजा ने 3 जो ठग होती हैं, 3 ठग औरतों को बुलवाया। ये चोरी से काम हुआ है, 3 ठग औरतों को चोरी से बुलवाया गया
महल में मंत्री की अनुपस्थिति में। अब उन्होंने उनसे पूछा कि भैया तुम तीनों हो, तुम तीनों अपनी खासियत बताओ कि तुम क्या क्या कर सकती हो। तो एक ने बोला महाराज आप कहो तो मैं आसमान को भी फाड़ दूं। और दूसरी ने बोला, और दूसरी से पूछा तो दूसरी ने बोला महाराज मैं उस फटे हुए आसमान को सिल सकती हूँ। अब रही बात तीसरा, अब जो दो थी वो तो थी यंग यंग सी, अब जो तीसरी थी वो बुढ़िया थी, थोड़ी नहीं ठीक ठाक ही बुढ़िया थी। अब उससे पूछा भैया तुम क्या कर सकती हो, तुम तो ठीक से चल भी नहीं सकती हो। तो उसने बोला महाराज ना तो मैं आसमान को फाड़ सकती हूँ ना ही मैं आसमान को सिल सकती हूँ, लेकिन मेरे अंदर ऐसा गुण है कि मैं किसी भी चीज़ का पता लगा सकती हूँ। 7 तालों में कोई अगर लड़की भी बंद है तो मैं उसको वहाँ से निकाल सकती हूँ। कोई ऐसा राज नहीं जो मुझसे छुप जाए। मैं इतनी मतलब मेरे अंदर इतना मैं अपने आप को समझती हूँ कि हाँ मेरे अंदर एक काबिलियत है कि मैं किसी भी राज को राज नहीं रहने देती हूँ। और मेरे लिए बहुत आसान है किसी के भी घर में घुसकर किसी भी राज का पता लगाना। तो राजा ने वो जो दो थी ना जो आसमान को फाड़ देगी और सिल देगी, उनको इनाम देके उनको रफा दफा करा और बोला कि दोबारा ये सब नहीं करना, ठगी नहीं करनी, अपना सिंपल जीवन यापन करो। अब रही बात तीसरी बुढ़िया की। अब बुढ़िया को वो लेके गए अकेले कमरे में, उनको चीज़ें समझाई कि ऐसे ऐसे एक डिब्बियाँ हैं सोने की, उसके अंदर एक कीमती मोती है और वो मैंने अपने मंत्री को दिया है और तुम्हें वो डिब्बिया मोती सहित मेरे पास लेकर आना है। अब उसने बोला कि महाराज ये काम आसान नहीं है, आपके मंत्री के बारे में मैं भी जानती हूँ, बहुत ईमानदार है और बहुत ही नेक दिल है, लेकिन इस काम के लिए मुझे समय लगेगा। आप मुझे 6 महीनों का समय दें, इस 6 महीने में मैं आपके सामने वो मोती लाकर रख दूंगी। राजा ने बोला ठीक है 6 महीने बहुत है, आपको दिया समय, ठीक है। अब क्या था, वो जो बुढ़िया थी वो अपने घर गई, अपने घर उसके घर में उसकी एक बेटी थी। अब उसने अपनी बेटी को, उसने पैसे भी मांगे थे राजा से, एक पुटलिया उसने दे दी थी सोने की अशर्फियों की, तो वो पुटलिया लेके गई अपने घर और उसको बेटी को बोला कि बेटी ये धन है, इस धन का ध्यान से यूज़ करना, क्योंकि मैं अब 6 महीने के लिए घर नहीं आऊँगी, मैं बाहर ही रहूँगी, तो आप अपना ध्यान रखना और इस पैसे को घर खर्च के लिए ध्यान से इस्तेमाल करना, क्योंकि तुम अकेली ही हो और ध्यान रखना, ठीक है। वो अपनी बेटी से विदा लेके निकल गई। अब क्या था, अब वो गई राजा के मंत्री के घर के बाहर। राजा के मंत्री के घर के बाहर जाकर वो विलाप करने लगी, रोने लगी। फिर इतने में उसने बोला सैनिकों से कि मुझे मंत्री की बीवी से मिलना है, मैंने सुना है वो बहुत दयालु है, बहुत करुणामयी है, मुझे उनसे मदद चाहिए। तो ऐसा उस तक पहुंच गई मंत्री की बीवी के पास। अब वो आई तो अब बात हो गई कि भाई क्या बात है, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हो। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे मैं दूसरे राज्य से आई हूँ, उस राज्य का जो राजा था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सख्त था, उसने कभी भी मेरे पति को छुट्टी नहीं दी थी, मेरा पति उसी के राज्य में नौकरी करता था, लेकिन जब उसके गुजरने के बाद उसका बेटा राजा बना तो उसके बेटे ने मेरे पति को छुट्टी दे दी तीर्थ यात्रा के लिए। तो मैं, मेरा पति और मेरा बेटा, हम तीनों ही तीर्थ यात्रा के लिए गए थे नाव से। तो नाव डूब गई थी और उस नाव के डूबने पर मेरे पति और मेरे बेटे की मृत्यु हो गई और अब मैं अकेली हूँ, बेसहारा हूँ। वो अपने फेस पे इतना उसने रोना धोना ले आई कि कोई भी उसको देख के पिघल जाए और कोई भी उसकी बातों पे विश्वास कर ले। तो वो बोली अब आप बताओ क्या चाहती हो। वो बोली मुझे थोड़ा सा मुझे रहने का आसरा दे दो, मैं आपके घर में काम कर लूँगी, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। उसने उसको चढ़ा दिया खूब कि तुम ऐसी हो वैसी हो ऐसा करके, और मतलब उसको लग भी रहा था कि भाई हाँ भाई है। तो उसको भूख प्यास लगी तो उसको खाना पीना भी खिलाया और लगा कि उसको ठीक है, क्योंकि उसने प्रिटेंड ही ऐसा करा कि भाई वो है नीडी। तो अब वो क्या हुआ था, वो उसको रख लिया, ठीक है, रख लिया। महारानी वो तेज है ऐसे, मंत्री की बीवी तेज है, ऐसे नहीं है कि यूं ही भोंदू है। तो क्या हुआ, अब मंत्री आया, मंत्री को उसने सारी बातें बताई। तो मंत्री ने बोला हाँ कुछ समय पहले एक नाव तो डूबी थी, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं है, ऐसे ये मतलब सेफ नहीं है कि आप किसी भी अनजान को अपने घर में ही रख लो। तो उसने बोला नहीं मुझे लगती है वो ठीक है, और जहाँ इतनी दासियाँ वहाँ एक और सही, और अनुभवी है, मदद ही करेगी हमारी। तो और फिर वो उससे कह रही कि आपको कैसे पता कि कोई नाव डूबी थी। कहता मैं सौदागरों से मेरी बातचीत होती रहती है तो पता लगता रहता है कि आसपास के राज्यों में क्या हो रहा है। ठीक है, हो गया।
अब भैया यहाँ पे हफ्ते निकले, महीने निकले, उस बुढ़िया ने अपना विश्वास जमाया, 1 रुपए की भी हेरा फेरी नहीं करी, कोई चीज़ को चोरी नहीं करा, बिल्कुल अच्छे से रही, क्योंकि उसका मकसद तो कुछ और ही था। तो खूब बढ़िया रही। तो अब 5 महीने बीत चुके थे, समय आ रहा था पूरा होने का। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो मंत्री की जो बहू है, पत्नी है, उसके भतीजे की शादी आ गई। अब उसकी भतीजे की शादी आ गई तो अब उसको जाना था। तो उसने बोला कि माँ माँ आप भी चलो। माँ बोलने लग गई थी उस बुढ़िया को। तो वो कह रही नहीं बेटा, मैं क्या करूँगी शादी में जाने से, मैं नहीं जा पाऊँगी, आप ही चली जाओ। तो फिर वो बोली कि चलो मैं बेटी को ले जाती हूँ, बेटी को तैयार कर दो। वो कह रही बेटी को अभी तो बुखार से उठी है, अभी उसको मत लेके जाओ, जब बारात आएगी, मतलब शादी वाले दिन ही मैं उसको यहाँ से तैयार करके पालकी में बैठा के भेज दूँगी। तो कहती ये भी सही रहेगा, क्योंकि इतनी शादी ब्याह में जाएगी, थक जाएगी, परेशान हो जाएगी। ठीक है, हो गई ये वाली बात। अब वो चली गई। अब उसने क्या करा, 5-6 महीनों में, 5 महीनों में उस बुढ़िया ने इतना विश्वास बना लिया था, इतना विश्वास बना लिया था कि इतना विश्वास वो किसी पे भी नहीं करती थी जितना उस बुढ़िया पे करने लग गई थी। क्योंकि उसको ये था इसका आगे पीछे कोई नहीं है, ये कहाँ धन दौलत लेके जाएगी। और उसने करा भी, मतलब विश्वास बनाया भी। ठीक है। अब क्या था कि उसने तय खाने की चाबी दे दी उसके हाथ में। तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे तय खाने की चाबी मत दो बेटी, ये मैं नहीं ले सकती, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप ऐसा करो, ये तय खाने की चाबी अपनी बेटी को ही दे के जाओ, वही इसका ध्यान रखेगी, मैं बूढ़ी हूँ, मैं कहीं रख रखा के भूल गई तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो उसको और अच्छी लगी, हाँ है कितनी अच्छी बुढ़िया है, कितनी अच्छी माँ है, मैंने तय खाने की चाबी दी, उसने नहीं ली। तो क्या हुआ, उसको दे दिया। अब तो उसने अपनी बेटी को दिया, बेटी को समझाया कि बेटी ध्यान से गहने निकालना और ध्यान से ताला वाला लगा के अच्छे से चाबी अपने पास रखना, और जब मेरे पास आओगी मामा के घर पे तो आप मुझे ये दे देना। तो ठीक है, वो तबीयत तो ठीक ठाक ही सी थी, लेकिन यह कि थकान थी। तो ठीक है, वो चली गई अपने घर। अब क्या हुआ, अब शादी वाला दिन आया, शादी वाला दिन आया। अब बुढ़िया ताक में है कि भैया तैयार करना है। तो बेटी उसके पीछे उसने बेटी की भी खूब सेवा पानी करी, जिससे कि बेटी उस पर डाउट ना करे और अपने साथ उसको रखे। तो बुढ़िया जो थी वो बेटी के साथ हमेशा रहती थी। अब शाम होने को आई, तैयार होना था। तो उसने बोला उसको, माँ जी चलो मेरे साथ, गहने आप अपनी पसंद के बता दो कौन से पहनने हैं मुझे, मैं वही पहन लूँगी। ठीक है। अब गई वो। अब क्या था कि उसकी नज़र पड़ गई उस छोटे से संदूक पे, और चाबी भी, जैसे वो हार वार ढूंढ रहे थे, चाबी उसको मिल गई। मेरी बेटी भी बड़े ध्यान से सुन रही है। तो क्या था, चाबी उसे मिल गई। तो उसने क्या बोला कि बेटी मुझे है ना दिखाई नहीं दे रहा ढंग से, तुम है ना एक काम करो, मोमबत्ती ले आओ और फिर देखती हूँ कौन सा हार अच्छा है तुम्हारे लिए। इतने वो 1 सेकंड के लिए वो गई थी मोमबत्ती लेने, थोड़ा पास में ही, यहाँ जैसे गहनों का संदूक है यहाँ गई थी। इतनी देर में उसने वो डिब्बिया फुर करके छुपा ली। अब क्या था, कुछ भी नहीं उठाया उसने उसमें से, सिर्फ वो डिब्बिया उठाई मोती की। अब क्या था, उसको हार वार पहनाया, उसको वहाँ भेज दिया। ठीक है, बेटी चली गई अपने मामा के घर, चाबी ले गई, सब कुछ सही बिल्कुल। अब क्या था, उसको सारा, अब 5-6 महीने हो गए थे मंत्री के घर में रहते रहते, उसको सारा पता था कहाँ से कैसे निकलना है, कहाँ से कैसे नहीं निकलना। अपने कमरे का दरवाजा का ताला अंदर से संकल लगाई, निकली, गई राजा के पास, भगी भगी राजा को दी मोती। राजा भी खुश हुआ उससे, लेकिन उसने यही चीज़ बोल दी थी कि महाराज ये काम कर तो दिया मैंने, लेकिन इसका मुझे दुख बहुत है। उसने बोला क्यों, क्योंकि आपके जो मंत्री है वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है, और जो उनकी बीवी है वो भी बहुत ही ज़्यादा दयालु है, और आप उन्हें कोई कड़ी सज़ा मत देना, वो बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि मैं 5-6 महीने से उनके साथ रह रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ उनका व्यवहार, वो हर किसी की मदद करते हैं, आए गए की केयर करते हैं, और आपका ही नाम जपते हैं कि भाई हमारे महाराजा ऐसे, हमारे महाराजा वैसे। उसने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, उसको उसका इनाम दे दिया, वो अपने घर चली गई, उसकी कहानी वहीं ख़त्म। अब क्या था, अब यहाँ पे एक चीज़ हुई थी राजा की उस मोती के साथ, वो हम बाद में बताएंगे। तो अब अगले दिन जैसे सब आए, थकी हुई थी, नहीं ध्यान दिया। फिर जैसे सोने चांदी का जो जेवरात पहनी हुई थी वो तय खाने में नहीं रखे, अपने कमरे में रखे। फिर जैसे उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला कि हाँ भाई अब थकान उतर गई है, अब शादी ब्याह के उससे अब हम ये अपना सामान वामान सब समेटते हैं। तो जैसे ही वो रखने गई तो उसे वहाँ पे मोती नहीं मिला। अब मंत्री आया, मंत्री को बताया, मंत्री भी हैरान परेशान। फिर बोला कि वो बूढ़ी अम्मा कहाँ है। तो कह रही वो बूढ़ी अम्मा अपने कमरे में होगी। तो कह रहा मैंने तो कल से नहीं देखी बूढ़ी अम्मा। तो खोला दरवाज़ा, नहीं खुल, मतलब बजाया, नहीं मिली। तो फिर तोड़ा दरवाज़ा, देखा तो क्या बूढ़ी अम्मा वहाँ नहीं थी। फिर वो समझ गए कि बूढ़ी अम्मा की चाल थी, राजा ने उसको प्लान करके भेजा था, जो कि हमारा मोती लेके जा चुकी है। अब क्या था, रोया नहीं मंत्री,
बिल्कुल नहीं रोया, बिल्कुल फ्री एकदम। क्या था, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। और मैं जाता हूँ, मुझे राजा ने बुलाया। अब राजा के पास गया, राजा ने उसको क्या बोल दिया, कल कल सभा लगेगी 11 बजे, मुझे वो जो मैंने तुम्हें मोती दिया था मुझे वो चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अब कहाँ से लाएगा मोती, मोती तो है नहीं। तो क्या हुआ, दिन शाम निकली, अगले दिन सुबह हुई, खूब बढ़िया। उसने बोला कि आज हमारा इस दुनिया में आखिरी दिन है। मंत्री ने बोला अपनी बीवी से, अपनी बेटी से, कि बेटी खूब अच्छे वस्त्र पहनो, खूब अच्छे कपड़े पहनो, आज हम यहाँ पर एक समारोह करेंगे। अपने सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, सबको बुलाया और खूब उसने कहा कि अच्छे से अरेंजमेंट करो। फिर उसने अपनी बीवी से एक इच्छा जाहिर करी कि मेरी एक इच्छा है कि मैं मरने से पहले तुम्हारे हाथ की मछली खाना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि तुम किस मिट्टी के बने हो, आज हमारा आखिरी दिन है, तुम्हें 11 बजे शामिल होना है सभा में, वो मोती हमारे पास नहीं है, और तुम्हें मछली खाने की पड़ी है। कहता है मैंने तुमसे जो कहा वो करो, जो होगा वो देखा जाएगा, भगवान सब अच्छा करेगा। अगर हमारा यहीं तक साथ है, यहीं तक हमारा जीवन है, तो उसे हंसकर बिताओ। कुछ जो पल हमें मिले हैं 4-5 घंटे, उसे अच्छे से बिताओ। तो क्या हुआ ऐसा, अब क्या था कि वो मंत्री जो था वो अपने सभी दोस्तों के साथ आराम से बैठा हुआ था, हंस रहा था। ये सारी खबर पहुंच रही थी राजा के पास कि भैया उसको नहीं पड़ रहा फर्क कुछ भी, आज उसका आखिरी दिन है, वो तो बड़े मजे से आराम से पार्टी वार्टी कर रहा है, और उसकी बीवी भी खाना पीना की तैयारी कर रही है, और उसकी बेटी भी अच्छा, मतलब खूब बढ़िया से अच्छे से तैयार हो रही है। तो राजा हैरान और परेशान है, उसको पता है मोती उसके पास नहीं है, और उसको 11 बजे मेरे सामने पेश होना है, और वो मजे से है, कोई टेंशन नहीं है, रो नहीं रहा, धो नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने कहा नहीं महाराज कुछ नहीं कर रहा, उसके घर में तो उजमन हो रहा है बल्कि। और फिर क्या हुआ, उसकी बीवी ने मछली मंगाई दासी से, जैसे मछली काटी, आंखें फटी की फटी रह गई। उस मछली में, उस मछली के पेट में वो सोने की डिब्बिया थी, और उस डिब्बी को खोला तो उसमें मोती था। और इतने, मतलब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि वो, मतलब हमारा जीवन बच गया। फिर वो एकदम भगे भगे अपने पति को उसने अकेले में बुलाया, उसके पति को दिखाया अपने मंत्री को कि देखो ये क्या निकला मछली के पेट से। तो वो कह रहा ये तो वही है जो चोरी हुआ था। फिर उस पर महाराजा के पिता की मोहर भी थी, नाम लिखा था राजा के पिता का। तो वो कह रहा चलो अब बस भगवान चाहता है कि हम थोड़ा और समय धरती पर बिताए। तो वो गया, भागा भागा राजा के पास, और राजा को दिखाया कि महाराज ये लीजिए आपकी अमानत। तो महाराजा हैरान और परेशान कि ये इसके पास कैसे आ गई, क्यों, क्योंकि रात को क्या हुआ था, रात को अपनी बीवी को उसने, राजा ने अपनी महारानी को दिखाई थी ये डिबिया। और जो राजा की जो महल है ना, उस महल की जो खिड़की है, बैकग्राउंड की जो खिड़की है, उसके पास से वो नदी निकलती थी एक, तो वो उसके हाथ से गलती से छूट गई थी। अब वो यही परेशान हो गया सोच के कि ये रात को तो गिर गई थी ये नदी में, और ये इसके पास कैसे आ गई। तो बस वो चमत्कार ये ऊपर वाले का, जिसने मंत्री की जान बचाई, और उसका विश्वास था ईश्वर पर पूरा कि हाँ ऊपर वाला है। और फिर उसने ये बोल दिया महाराजा से, महाराजा मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता, आपने जितना धन मुझे दिया है उससे मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा अच्छे लड़के से, और मैं अब भगवान की, मतलब पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाऊंगा, और अब मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो पता नहीं महीने 10 दिन बाद फिर आप मेरी कोई परीक्षा ले लो, तो मैं कब तक परीक्षा अपनी देता रहूँगा। तो महाराजा ने उसको बोला, सबके सामने बोली वाली बात, कि सुनो मेरी बात, तुम मेरे सबसे ईमानदार मंत्री हो, ठीक है, तुम्हारे जैसे अनमोल हीरे को मैं खोने तो दूंगा नहीं, जाने तो दूंगा नहीं, नौकरी छोड़ने की तो बहुत देर की बात है। रही बात तुम्हारी बेटी की, तुम्हारे जैसे इंसान की बेटी भी तुम्हारे जैसी ही गुणी होगी, तो मैं आज भरी सभा में ऐलान करता हूँ कि आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे से होगी, आपकी बेटी को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा। तो राजा के आंखों से आंसू आने वाले थे, लेकिन राजा ने वो मंत्री की आंखों से आंसू आने वाले थे, बट उसने कंट्रोल करा और भगवान का धन्यवाद करा। और कहानी यही समाप्त हुई है, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। तो कहानी बहुत अच्छी है, बस एंड यही है इसका कि भगवान पर भरोसा रखा, सब अच्छा हुआ। हाय हाय मचाने से कुछ नहीं होता, जो ऊपर वाले ने लिख रखा है वो ही होगा। और मंत्री का विश्वास था जो कि काम आया, और राजा ने भी उसको बोला कि तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं आई, तुम्हारी आखिरी परीक्षा थी, और तुम इसमें
पास हुए, सफल हुए, और मैं खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा समधी मिला। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़ एंड माई स्पेशली माई स्टोरीज। एंड छठ पूजा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।